नमस्ते एग्जाम वॉरियर्स। आज के इस हाई एनर्जी एक्सप्लेनर में हम उस चीज को क्रैक करने वाले हैं जिससे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डर लगता है, पी ब्लॉक। बिना समझे बोरिंग रट्टेबाजी करने का जमाना अब बिल्कुल गया। इस मजेदार सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि देसी हैक्स और फास्ट रैप ट्रिक्स का यूज करके पीरियोडिक टेबल को याद करने का नजरिया कैसे पूरी तरह से बदला जा सकता है। पीरियोडिक टेबल याद करना सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं लगता है ना। खास तौर पर ग्रुप्स 13 से 18 तक। एग्जाम हॉल में जब प्रेशर बढ़ता है तो सारे केमिकल सिंबल्स दिमाग में मिक्स हो जाते हैं। पर टेंशन नहीं लेनी है। चलिए समझते हैं कि फनी देसी ट्रिक्स और फास्ट रैप रिदम्स का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को रूट से कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग बोरिंग चीजें भूल जाता है पर अजीब और फनी चीजें उसको हमेशा याद रहती हैं। लेकिन एलिमेंट्स पर जंप करने से पहले सोर्स मटेरियल से एक अल्टीमेट प्रो मेमोरी हैक समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इन निमोनिक्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक करने के लिए 3 जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, जोर से बोलकर प्रैक्टिस करना। दूसरा, उन्हें लिख कर देखना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, विजुअलाइज करना। जब हम इन तीनों स्टेप्स को मिला देते हैं ना, तो चीजें याद रखने की स्पीड सीधा 3 गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल गेम चेंजर। तो शुरुआत करते हैं ग्रुप 13 से, यानी अपनी बोरॉन फैमिली। इसमें है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और इसकी ट्रिक काफी मजेदार है। बाल्टी में गायन को ताली दो। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक बड़ी सी बाल्टी है, उसमें एक गाय खड़ी है और उस गाय को हाई फाई यानी ताली दी जा रही है। सुनने में टोटल नॉनसेंस लगता है ना? एग्जैक्टली। और यही नॉनसेंस बात दिमाग में ऐसी क्लियर इमेज बनाती है जो हमेशा चिपक जाती है। बी, एल, जी, आई और टी एल का सीक्वेंस इसमें परफेक्टली फिट बैठता है। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमारा दिमाग 2 अलग-अलग मेमोरी ट्रिक्स को कितने स्मार्टली प्रोसेस करता है। एक तरफ हमारे पास एक विजुअल और हाईली कॉमेडिक स्टोरी है, बाल्टी में गेंद को ताली दो, और दूसरी तरफ है एकदम फास्ट रैप स्टाइल, बल गेंद टल। एग्जाम हॉल में जब टाइम कम होता है तो दिमाग इन्हीं म्यूजिकल रिदम से आंसर्स तेजी से निकालता है। बस बल गेंद टल को एक रैप फ्लो में गुनगुनाना है और पूरा ग्रुप 13 1 सेकंड में याद आ जाता है। अब आते हैं ग्रुप 14 पर, जिसको कार्बन फैमिली भी कहते हैं। यहाँ एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसकी कहानी बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट है। सीता गई सन पब। ये सिंपल सी स्टोरी दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर ड्रॉ करती है। इससे सी, साई, जी, एसएन और पीबी को उनके लाइन में रखना लिटरली बहुत आसान बन जाता है। इसमें सबसे जरूरी ट्रिक ये है कि हम हर स्टोरी को एक रैप बीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कहानी तो अपनी जगह है, पर एक सॉलिड रिदम भी बन सकती है। सी 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 जी सिन पी बी, यानी सी गी सिन पब। टाइम्ड एग्जाम सिचुएशन में जहां हर सेकंड काउंट करता है, वहां ये छोटे और फास्ट रैप फ्रेजेस डायरेक्ट दिमाग में स्ट्राइक करते हैं। किसी लंबी कहानी को सोचने का टाइम ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा पॉज लेते हैं और इन स्टोरीज से बाहर निकलकर एक डायरेक्ट एग्जाम बूस्टर फैक्ट पर फोकस करते हैं। ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली को केमिस्ट्री में एक और बहुत खास नाम दिया गया है, और वो है पिग्नेक्टोजेंस। ये स्पेसिफिक टर्म एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है, तो इस कीवर्ड को डेफिनेटली हाईलाइट करना बनता है। इनके एलिमेंट्स की ट्रिक पर जाने से पहले इस नाम को माइंड में फिक्स कर लेना बहुत फायदेमंद है। चलिए अब देखते हैं इन्हीं पिग्नेक्टोजेंस की मजेदार ट्रिक। एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन्हें याद रखने का मिमोनिक बहुत ही फनी और रिलेटेबल है। ना पास सब बीमार। ऐसा लग रहा है ना जैसे क्लास का रिजल्ट खराब आया, फेल हो गए और टेंशन के मारे सबके सब बीमार पड़ गए। ना से नाइट्रोजन, पास में फॉस्फोरस और आर्सेनिक आ गए, सब से एंटीमनी और बीमार से बिस्मथ। ये सीक्वेंस दिमाग में एकदम परमानेंटली छप जाता है। अब आती है बारी ग्रुप 16 की, जिसे चलकोजिन्स भी कहते हैं। यहाँ हमने यूज किया है फूड स्टाइल निमोनिक, जो सच में थोड़ी भूख लगा सकता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इनके लिए ट्रिक में शामिल है सबके ऑल टाइम फेवरेट स्नैक्स, समोसा और पोहा। सोचिए, जब केमिकल एलिमेंट्स को इतनी टेस्टी चीजों से जोड़ दिया जाए तो उन्हें भूलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता। तो चलिए एक बार इस पूरे वाक्य को जोर से पढ़ते हैं। ओ समोसा से तेज पोहा। इसको अपने माइंड में बिल्कुल विविडली पिक्चर करते हैं। एक तरफ रखा है गर्मा गर्म समोसा और दूसरी तरफ है एकदम स्पाइसी तेज पोहा,
दोस्तों, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये मेमोरी के लिए एक इंस्टेंट ट्रिगर है। ये मुंह में पानी लाने वाली तस्वीर ओ, एस, से, ते और पो के पूरे सीक्वेंस को बिना रुके फटाफट याद दिला देती है। मूविंग ऑन, अब देखते हैं ग्रुप 17 यानी हैलोजेंस का बड़ा ही एब्सर्ड सा निमोनिक। यहाँ एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इस ग्रुप को माइंड में लॉक करने के लिए एक बेहद अजीब इमेज बनानी पड़ेगी। सोचिए, एक फौजी सीएल्क है जो किसी ब्रिटिश इंसान में अटक गया है। हाँ, फौजी सीएल्क ब्रिश अटक गया। क्योंकि ये सीन लॉजिकली बिल्कुल ऑड है, दिमाग इस पॉइंट को तुरंत पकड़ लेता है और हमेशा के लिए याद कर लेता है। अब यहाँ मज़ेदार बात यह है कि एक अजीब कहानी कितनी जल्दी एक कैची म्यूजिकल रैप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक तरफ वही फौजी क्लर्क वाली स्टोरी और दूसरी तरफ एक हाई स्पीड बीट FCL ब्रिएट यानी FCL ब्रिएट। ये इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल है कि पहले विजुअलाइजेशन से कहानी को समझो और फिर एग्जाम वाले दिन डायरेक्ट उसी फास्ट पेस्ड रैप रिदम पर शिफ्ट हो जाओ। और अब हमारे इंडिविजुअल ग्रुप ब्रेकडाउन्स खत्म होते हैं ग्रुप 18 पर, यानी अपनी नोबल गैसेस। इस ग्रुप में आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनॉन और रेडॉन। इन सभी को याद रखने के लिए एक थोड़ी हीरोइक और आसान ट्रिक बनाई गई है। हीरो ने अर्जुन को जीनॉन रेन दिया। इस ट्रिक में आर से अर्जुन और आरएन से रेन दिया को जोड़कर ऐसी लाइन बनी है जिससे सारी इनर्ट गैसेस का ऑर्डर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। लेकिन रुकिए, अगर सिर्फ ग्रुप्स के पहले लेटर्स या उनके नाम याद रखने हों तो पूरा पी ब्लॉक एक झटके में कैसे समेटा जाए? इसके लिए एक बहुत ही शार्प एक्रोनिम बताया गया है, BCNOHF। ये सारे पी ब्लॉक ग्रुप्स को सीक्वेंशियली याद रखने का एक सुपर रैपिड तरीका है। B से बोरॉन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, H से हैलोजेंस और F से फाइनल नोबल गैसेस। एकदम से पी ब्लॉक का पूरा नक्शा दिमाग में सेट हो जाता है। और अब वक्त आ गया है सोर्स मटेरियल की सबसे पावरफुल ट्रिक को सामने लाने का। ये है अल्टीमेट वन लाइन सुपर ट्रिक जो इन सारे रैप रिदम्स को एक अकेले अनस्टॉपेबल सेंटेंस में मैश कर देती है। ध्यान से सुनिए। बाल्टी सिगी नपास ओ से फकिल हने। किसी जादुई मंत्र जैसा लगता है ना? एक बार इस लाइन को दिमाग में बैठा लिया तो एग्जाम में पूरे पी ब्लॉक को रिकॉल करने की ऐसी स्पीड मिलेगी जिसका कोई मुकाबला नहीं। थोड़ी देर के लिए निमोनिक्स से आगे बढ़ते हुए चलिए उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स दिलवाएंगे। ग्रुप 15 यानी पाइनिक्चन्स, ग्रुप 16 यानी चैल्कोजेंस, ग्रुप 17 जिसे हम हैलोजेंस कहते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, और आखिर में ग्रुप 18 नोबल गैसेस जो कि सबसे कम रिएक्टिव यानी इनर्ट होते हैं। ट्रिक्स भले ही कितनी भी फनी हो, उनका मेन गोल इन क्रिटिकल फैक्ट्स को टेस्ट पेपर पर बिल्कुल एक्यूरेट उतारना ही है। तो इन सब ट्रिक्स को सीखने का एंड रिजल्ट क्या निकलता है? बात सिंपल है, इन केमिकल ट्रेंड्स को याद रखना डायरेक्टली स्कोर बढ़ाने में काम आता है। जैसे ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट बोरॉन एक नॉन मेटल है। ग्रुप 14 में सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ही क्रूशियल सेमीकंडक्टर्स हैं। ग्रुप 15 में नीचे जाने पर मेटालिक नेचर बढ़ता है, और ग्रुप 17 में ध्यान रहे फ्लोरीन टॉप पर होते हुए सबसे रिएक्टिव है और नीचे जाने पर रिएक्टिविटी कम होती जाती है। इन पैटर्न्स को पहचानकर प्रिडिक्ट करना ही केमिस्ट्री में रियल मास्टरी है। तो लीजिए, पी ब्लॉक का सफर तय करने के बाद अब टाइम है एक फाइनल मेमोरी टेस्ट का। बिना पिछली ट्रिक सोचे क्या हम उस अल्टीमेट सुपर ट्रिक को रिकॉल कर सकते हैं? बाल्टी सिंगी नापास ओस फकल हैने। अगर ये रिदम अभी भी दिमाग में प्ले हो रही है तो इसका साफ मतलब है कि मेमोरी मैजिक ने अपना काम कर दिया है। पी ब्लॉक तो अब परफेक्टली मास्टर हो चुका है, पर जरा सोचिए, क्या डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के इतने कॉम्प्लेक्स और लंबे सीक्वेंसेस को भी ऐसी ही रैप बीट से जीता जा सकता है? इस सवाल को दिमाग में रखिए। तब तक इन कंसेप्चुअल रैप्स को गुनगुनाते रहिए और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में छा जाइए।